अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संभल जामे मस्जिद का तनाज़ुर, हालात हाज़रा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, संभल जामे मस्जिद का हालिया वाक़या हमारे समाज के लिए एक संगीन लम्हा फ़िक्रिया है। मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह पर जांच के नाम पर इश्तिआल अंगेज़ी करना, जय श्री राम जैसे नारे बुलंद करके माहौल को ख़राब करना और मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश करना किसी भी तरह से एक जमहूरी मुल्क के इक़्तिदार से मेल नहीं खाता। इससे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर जुल्म ढाया गया, जिसके नतीजे में 5 से भी ज़्यादा बेगुनाह अफराद अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों मासूमों को जेल में डाल दिया गया। ये वाक़यात मुसलमानों के लिए एक गहरा ज़ख्म है, लेकिन इससे ज़्यादा तशवीशनाक हमारी अपनी बेहिसी और कमज़ोरी है। नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ, जिनके रहनुमा हमेशा मुसावात और भाईचारे की बात करते हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। न कोई अमली इक़दाम किया जा रहा है, न कोई ज़मीन पर नज़र आ रहा है। सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर 2-4 वीडियोज़ के ज़रिए बयानात जारी किए जा रहे हैं, जिनका ज़मीनी हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। खामोश क्यों हो कि जुल्म सहना भी जुर्म है, खामोश क्यों हो कि जुल्म सहना भी जुर्म है, ये शोर वक्त के तूफ़ान को रोक सकता है। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का था। इसी तरह हमारे उलमाए कराम और रहनुमा भी इन मसाइल पर खामोश हैं। उनका काम सिर्फ़ वाज़ व नसीहत तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अमली तौर पर मैदान में उतर कर उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए। कौम के मसाइल को लेकर एहतजाज, क़ानूनी जद्दोजहद और मुतासिरीन की दाद रसी उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये खामोशी कहाँ तक, ये बेहिसी कहाँ तक, ये खामोशी कहाँ तक, ये बेहिसी कहाँ तक, जो हक़ अदा न हो जाए तो बंदगी कहाँ तक। अल्लामा इक़बाल ने शेर को लिखा है। ये वाक़यात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कॉन्फ्रेंसों की तकारीर और ज़ुबानी दावों तक महदूद हो गए हैं, लेकिन अमली इक़दामात कहीं नज़र नहीं आते। आज अगर हम अपने हुकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। वो वक्त आ गया है कि बेदार हो जाओ, वो वक्त आ गया है कि बेदार हो जाओ, गफलत की नींद छोड़कर तैयार हो जाओ। साहिरुल दियानवी। चंद उसूल जो इस पूरे मामले को लेकर हमें अपनाने होंगे। हमें कानूनी रास्ते इख्तियार करने होंगे। जो लोग बेगुनाह जेल में डाले गए हैं, उनकी रिहाई के लिए वकाला और माहिरीन की एक टीम तश्कील दी जाए और इंसाफ के लिए अदालतों का रुख किया जाए। इसके अलावा ज़मीनी ताकत के मुजाहरे के लिए ज़मीन पर एक पुरअमन और ताकतवर एहतजाज खड़ा करने की भी ज़रूरत है। मसलक, जमात, फ़िरक़ावारियत से ऊपर उठकर हमें मुश्तरका मसाइल के हल के लिए भी मुत्तहिद होना होगा। अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। ट्विटर और सोशल मीडिया पर बयानात काफ़ी नहीं हैं। हमें ज़मीनी सतह पर एहतजाज और मज़लूमों की मदद के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। उलमाए कराम को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। उनको आपसी रसाकशी, आपसी लड़ाई को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा। उनकी खामोशी कौम को मायूस कर रही है। उन्हें आवाम के दरमियान जाकर उनकी रहनुमाई करनी चाहिए और उनके मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है राह हक़ में बढ़ने की, अगर ज़रूरत नहीं है राह हक़ में बढ़ने की, तो रहबर बन बैठे हो तो शर्मिंदा करो ख़ुद को। ये शेर हफ़ीज़ मेठी ने लिखा है ऐसे लोगों के लिए। हमें नाम नहाद सेकुलर जमातों को उनके दावों पर जवाबदेह बनाना होगा। वो जिनके वोटों से इक़्तिदार में आती हैं, अगर वो मुसलमानों के मसाइल पर खामोश हैं तो हमें उनसे सख्त सवालात करने होंगे। हमें अपनी क़ियादत से सख्त सवालात करने होंगे। हमें अपने मजहबी रहनुमाओं से, अपने सेकुलर रहनुमाओं से सख्त सवालात करने होंगे। खैर, ये वक्त बेदारी और ख़ुद एहतसाबी का है। संभल जामे मस्जिद का वाक़या महज एक वाक़या नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि हमें अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा होना पड़ेगा। मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना, ज़ालिम को रोकना और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए क़ातिल में है। ये शेर राम प्रसाद बिस्मिल ने जंग आज़ादी के मौके पर कहा था, लेकिन इसकी अहमियत अब भी बरक़रार है। कठिन राहें हों हौसले जवां रख, कठिन राहें हों हौसले जवां रख, अंधेरों में भी सितारे तलाश कर, अंधेरों से न घबराओ चिराग जला अपना, अंधेरों से न घबराओ चिराग जला अपना, यही वक्त है मंजिल का रास्ता अपना।
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہٰذا اپنی کوششوں کو عملی جامہ پہنانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دعا کے ساتھ ساتھ عملی اقدام اور عمل بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور بہتر مستقبل مل سکے۔ دوستو، اس رپورٹ کو، اس تحریر کو اور اس پوری ذمہ داریوں کو قلم بند کیا ہے جناب شاداب نور ندوی، پورنیہ، بہار صاحب نے۔ ملتے ہیں دوستو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بنے رہیے ہمارے چینل پر اور دیکھتے رہیے سراغ زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔